घर के अंदर वायरिंग कर रहे हैं या करवा रहे हैं किसी से, तो आपको कितने एमएम का तार अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए, कितने एमएम की तार आपको मेन मीटर से जो तार आ रही है आपके एमसीबी बॉक्स के अंदर वहाँ पे लगानी चाहिए, और एमसीबी बॉक्स से आपके जो मेन लाइट का बोर्ड है उसके अंदर कितने एमएम की तार आपको लगानी चाहिए, लेकर आनी चाहिए, और कितने एमएम की तार आपको अपने जो पावर के बोर्ड हैं या एसी का पॉइंट है या गीजर का पॉइंट है या पंखे का पॉइंट है या मतलब जितने भी आपके घर के अंदर पॉइंट होते हैं, मैंने इस वीडियो के अंदर सारा का सारा कवर कर रखा है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल एसी सॉल्यूशन पर। वीडियो अगर पसंद आए तो वही बात कि लाइक तो सबसे लास्ट में कीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब आप अभी कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की कमाल की यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए आती ही रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अपने घर के अंदर अगर आप बिजली की फिटिंग करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो ये कन्फर्म है कि आपके घर पे मीटर लग चुका है, और मीटर से जो आउटपुट निकलता है 10 mm या 6 mm वायर, वो मतलब वहां तक करंट आ रहा है, उसके बाद ही आपको बिजली की फिटिंग करनी है। तो दोस्तों इसके बाद में कौन कौन सी वायर इस्तेमाल किया जाएगा हमारे बिजली की फिटिंग करते समय, कहां पर कौन सी तार लगानी चाहिए, ये बात हम आपको बता दें। जो मेन मीटर से होकर के हमारे मेन एमसीबी बॉक्स तक, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक आती है, वहां पर कितने एमएम की तार लगानी चाहिए, 1 mm की लगानी चाहिए, 2.5 mm की लगानी चाहिए, 4 mm की लगानी चाहिए, या 6 mm या 10 mm की लगानी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट कितना बड़ा है। तो अगर आपका 30 गज का प्लॉट है और वह सिंगल फ्लोर है, तो वहां पर आप 4 mm का मेन एमसीबी से लेकर के, यानी कि मेन मीटर से लेकर के आप मेन एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक वहां पर ला सकते हैं। यानी कि वहां पे जो दूरी है ये ज्यादा से ज्यादा 10 फुट की होनी चाहिए। ठीक है, 10 फुट से अगर ज्यादा है तो आप 6 mm की वायर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस बनेगा। रेजिस्टेंस बनने के कारण जब भी आप इसमें मान लीजिए कोई हैवी लोड के काम से करते हैं तो लाइट आपकी मतलब डाउन डिम होने लग जाएगी, फ्लैक्चुएट होने लग जाएगी। ठीक है, और अगर 30 गज का प्लॉट है और उसके ऊपर आपने 3 फ्लोर या 4 फ्लोर बना रखे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपका ये वाले मीटर के पास में तो आपने 4 mm की वायर लगाया है। इसी तरह से जहां भी आप जिस भी कमरे के अंदर आपको लाइट चाहिए, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से उस मतलब जो आपके कमरे के अंदर आपने मेन एमसीबी से वायर लेके गए हैं, वहां से तार ना ले जा करके आप मेन एमसीबी के पास में, जो मीटर के पास में जो एमसीबी लगी है, वहां से तार ले जा करके, यानी कि सभी फ्लोरों के लिए 4 mm की वायर यहां से ले जाइए। और ऊपर की वायर अगर ले जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो 6 mm की वायर आप लगा लें, जिससे कि कभी भी आपकी लाइट बैठे नहीं, फ्लैक्चुएट ना हो। और इसी जगह पर अगर आपका प्लॉट जो कि 100 गज का है या 500 गज का है, 1000 गज का है, तो यहां पर 100 गज के प्लॉट के लिए या 50 गज के प्लॉट के लिए आप 6 mm का वायर के इस्तेमाल करें मेन के लिए। और दोस्तों अगर आपका 500 गज या 1000 गज का है तो वहां पर आप 10 mm वायर का आप इस्तेमाल करें, जो मेन एमसीबी तक आपकी जाएगी। वहां पर आपको 63 एम्पियर का एसपीआई एमसीबी भी लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस बात का अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपकी बिजली की फिटिंग मेन का कनेक्शन बढ़िया मजबूत रहेगा। और जितने भी फ्लोर की वायरिंग हो रही है उन सब का मेन मीटर तक आपका कनेक्शन आना चाहिए, सबका वायर आना चाहिए। हो सकते तो वहां पर एक कनेक्शन बॉक्स आता है जिसके अंदर केवल कनेक्शन किए जाते हैं कि भाई इसके अंदर सभी फ्लोर के कनेक्शन आएंगे और यहां से उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो उस चीज का भी आप लोग इस्तेमाल करें, ना कि डायरेक्ट तार उसके अंदर जोड़ दें। ठीक है, अब आपके घर के अंदर मेन एमसीबी तक वायर पहुंच गई, करंट पहुंच गया। अब यहां से आपके जो कमरों के अंदर जो लाइट जाएगी उनके अंदर कौन से तार का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, तो उसके अंदर आपको लेना पड़ेगा 0.25 mm की वायर, 1 mm की वायर, 1.5 mm की वायर, 2.5 mm की वायर और 4 mm की वायर का आपको इस्तेमाल करना होगा। इन 5 तारों का आखिर क्या इस्तेमाल है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो आपको जो आपके घर के अंदर जो कमरे के अंदर जो आपका लाइट का बॉक्स है, जिसके अंदर की आप चलाने वाले हैं पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, फैंसी लाइट, झूमर की लाइट है, कंसील लाइट लगी हुई है, इन सब का कनेक्शन जिस बोर्ड के अंदर आएगा उस बोर्ड के अंदर आपको अपने मेन एमसीबी से लेकर के वहां तक मेन तार डालनी है। वो होनी चाहिए कम से कम 2.5 mm की, जिसके अंदर आपका लाइट पंखा वगैरह चलता है। ठीक है, और उन कमरों के अंदर जो पावर के बोर्ड लगने वाले हैं, जिसके अंदर की आप प्रेस चलाने वाले हैं, हीटर चलाने वाले हैं, रूम हीटर चलाने वाले हैं, और आप एसी का कनेक्शन देने वाले हैं, गीजर का कनेक्शन देने वाले हैं उन कमरे में, किचन में, बाथरूम में, तो दोस्तों उनके लिए आपको 4 mm की वायर का इस्तेमाल करना होगा। और ये सभी वायर दोस्तों कंपनी के होने चाहिए, लोकल वायर ये नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसके अंदर फॉल्ट पड़ते ही रहेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप उनके अंदर इन तारों का मेन बनाइए, और साथ ही एक ग्रीन वायर लीजिए किसी भी तरह की, उसको आप सभी पॉइंटों के साथ में कम से कम वो 0.25 mm या 1 mm की होनी चाहिए, जिससे कि आप उसका अर्थिंग कर सकें। ठीक है, तो ये 5 तारें आपको एक साथ चलानी पड़ेंगी, यानी कि 2 तारें आपको 2.5 mm की और 2 तारें आपको 4 mm की, और एक वायर आपको ले जानी पड़ेगी मेन के साथ में
ग्रीन वायर, ठीक है, जिससे कि आप अर्थिंग का कनेक्शन कर पाएंगे। तो इस तरह दोस्तों आपके कमरों के अंदर, बाथरूम के अंदर, उन मेन बोर्डों के अंदर कनेक्शन पहुंच गया। जब मान लीजिए वायर आपकी आ गई है, तो लाइट वाले बोर्ड के अंदर तो आपकी 2.5 mm की वायर आ गई है, और आपके पावर वाले बोर्ड के अंदर आपके 4 mm की वायर आ गई है। तो वहां से जो आपका लाइट वाला यानी कि 6 एम्पेयर वाला जो बोर्ड है, उस बोर्ड से आपको जगह जगह जब कनेक्शन देना है, यानी लाइट का कनेक्शन, पंखे का कनेक्शन देना है, तो उस जगह पे कौन सी वायर का इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों वहां पर आपको 1 mm की वायर का इस्तेमाल तो सभी पॉइंटों के लिए किया जाएगा। मान लीजिए कि आपके घर के अंदर पंखा है, लाइट है, ट्यूब लाइट है, फैंसी लाइट है, कंसील लाइट है, एग्जॉस्ट फैन है, और फॉल सीलिंग के अंदर आपको वायरिंग करनी है। तो इनके अंदर कौन सा तार इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? तो इनके अंदर आपको सभी पॉइंटों पे उस स्विच बोर्ड से, यानी कि स्विच से आपका कनेक्शन जाएगा। तो स्विच के साथ में जो आप इन सभी पॉइंटों के ऊपर आप 1 mm की वायर का इस्तेमाल करके वहां तक कनेक्शन पहुंचा दें। अब रह की बात कि इसके अंदर न्यूट्रल हमें देना है, तो न्यूट्रल कैसे देंगे? तो दोस्तों सभी पॉइंटों के ऊपर न्यूट्रल दिया जाता है, और न्यूट्रल सब एक कमरे के अंदर जो न्यूट्रल लगाया जाता है वो उस बोर्ड से ही जाता है सभी पॉइंटों पे। तो वो उसका एक ही वायर लेकर के सभी जगह पे जहां जहां आपका जो कि 1 mm के तार का पॉइंट बनाया है, उन सभी जगहों पे आपका ये न्यूट्रल का वायर का तार चला जाएगा और जगह जगह ज्वाइंट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक न्यूट्रल की वायर 1.5 mm की आपको लगानी है वहां पर, और सभी पॉइंटों पे जो आप स्विच के साथ में जो कनेक्शन करेंगे वहां पर आपको 1 mm की वायर का इस्तेमाल करना है। और अगर आपके घर के अंदर कहीं पर टीवी का पॉइंट आपको बनाना है, तो टीवी के पॉइंट के लिए जो आपका लाइट का बोर्ड है, इसी बोर्ड से आपको वहां से वायर लेकर के जानी है टीवी के पॉइंट तक, और वहां पे भी आपको 2-2 का स्विच सॉकेट आपने लगा रखा है, तो उस जगह पे आपको 2.5 mm की वायर का इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो 1.5 mm की वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो लाइट के बोर्ड होते हैं, टीवी के बोर्ड होते हैं, उनके अंदर हमें 1 mm, 1.5 mm और सभी पॉइंटों पे ग्रीन वायर का इस्तेमाल किया जाता है अर्थिंग के लिए। आपके उस बोर्ड के अंदर भी अर्थिंग आती है, और आपके वहीं से ज्वाइंट होकर के आपके पावर के बोर्ड में भी अर्थिंग का वायर पहुंच जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं पावर के बोर्ड के अंदर जो हमारे वायर आती है, और वहां से हमें कहीं और ले जाना है तार, क्योंकि देखिए हमें लूप भी करना होता है, यानी कि उस बोर्ड से लेकर के कनेक्शन, मान लीजिए सभी बोर्डों के लिए तो अलग अलग हम मेन एमसीबी से वायर ला नहीं सकते, तो उन्हीं बोर्डों के साथ में हमें ज्वाइंट करके हमें वायर ले जाना होता है दूसरे बोर्ड में। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जब भी ज्वाइंट लगाते हैं, तो मेन बोर्ड से, जहां पे आपका बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड के अंदर से जहां आपके न्यूट्रल फेस आए हुए वहां से आप ज्वाइंट कीजिए, ना कि कहीं बीच में से, या कहीं आपके चाहे होल्डर लगा है वहां से आपने, या फैन बॉक्स के अंदर से आपने ज्वाइंट कर दिया, पाइप के अंदर ज्वाइंट डाल दिया। तो ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा तो आपको कहां ज्वाइंट लगाना चाहिए कहां नहीं। बाकी इस बात का इस वीडियो में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 4 mm का मान लीजिए कि वायर आई हुई है कहीं पे पावर के बोर्ड में, तो वहां से आप जिस एसी के पॉइंट के लिए या जिस पावर के बोर्ड के लिए कनेक्शन ले जा रहे हैं, तो वहां भी आप 4 mm का ही वायर ले जाइए, ठीक है। और अगर उस बोर्ड के अंदर मान लीजिए गलती से आपने, या जरूरत ऐसी थी या तार कम था, वहां पे आपने 2.5 mm का वायर लगाया है, तो उससे आगे आप 4 mm का वायर नहीं, बल्कि आप वहां पर 1.5 mm का या 2.5 mm का वायर ही लगाइए। ये नहीं कि वहां तक तो तार कम पड़ रहा था तो 2.5 mm का लंबा तार लगा दिया, और छोटे से बोर्ड में जब ले जाना है तो वहां पे 4 mm का तार लगा दिया हमने। तो दोस्तों वो 4 mm वाला तार वाला जो बोर्ड है वो तो खराब नहीं होगा, लेकिन ये 2.5 mm वाला तार का है, ये तार पीछे से सड़ जाएगा अगर वहां पर फुल लोड डाल दिया गया। तो जब भी एक बोर्ड से लेकर के दूसरे बोर्ड में कनेक्शन किया जाता है, तो वहां पर या तो उतना ही बराबर का तार उसके अंदर लगाया जाए, है जैसे न्यूट्रल फेज जहां से मेन से आ रही उतना ही लगाया जाए, नहीं तो उससे पतला लगाइए, मोटा मत लगाइएगा। और साथ ही सभी पॉइंटों पे आप लोग अर्थिंग का वायर भी पहुंचा दीजिएगा, और वो होना चाहिए कम से कम 0.25 mm का, ज्यादा से ज्यादा 1 mm की वायर होनी चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं कि इन्वर्टर के कनेक्शन के लिए हमें कितने mm की वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहली बात कि जहां पर आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, वहां पर जिस जगह पे आप इन्वर्टर का प्लग लगाते हैं इन्वर्टर के अंदर करंट देने के लिए, वो पावर का बोर्ड होना चाहिए। वो कोई नॉर्मल बोर्ड मत लगाइएगा, नहीं तो बार बार बोर्ड फूकता रहेगा। और उसके अंदर जो वायरिंग आती है कम से कम 2.5 mm की हो, नहीं तो पावर का बोर्ड लगाएंगे तो 4 mm की वायर से वहां तक कनेक्शन पहुंचाइएगा। और उसके बाद में इन्वर्टर से जो वायर निकल के जाता है, सभी बोर्डों के अंदर कनेक्शन किया जाता है। तो वहां पर दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपका 30 गज का प्लॉट है, तो वहां पर आप 1 mm की वायर से भी सभी कमरों के अंदर इन्वर्टर की वायरिंग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपका घर 100 गज का है या 500 गज का है, तो यहां पर 1.5 mm की वायर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका इन्वर्टर दोस्तों 500 वाट का है, तो वहां पर आप 1 mm की वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1.5 mm के वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तार का सिलेक्शन करने में इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपने जाना कि हमें किस पॉइंट के लिए कितने mm की तार का इस्तेमाल करना चाहिए अपने घर में हाउस वायरिंग बिजली फिटिंग करते समय। और इससे अगली वीडियो के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर बिजली फिटिंग करते समय हमें किस कंपनी का वायर इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी कंपनी का वायर बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।